श्वेता झा। मिल गया दिमाग का सुपर चार्जर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल दिमाग को कोई काम ना दिया जाए, खाली रखा जाए, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, खास करके बच्चों के लिए। तो अगर आपका बच्चा 10-15 मिनट खाली बैठा है या आप उसे ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, तो ये उसके दिमागी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। और दिमागी रेस्ट का ये टॉनिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के मेंटल हेल्थ के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। तो आखिर अच्छी मानसिक सेहत के लिए बोरियत क्यों जरूरी है? क्यों कुछ पलों का रेस्ट आपके दिमाग को नई ऊर्जा से भर सकता है? कैसे कुछ पल की बोरियत आपके बच्चे की दिमागी रचनात्मकता को बढ़ा सकती है? कैसे उसे नई चीजें सिखा सकती है, खुद को मैनेज करना सिखा सकती है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर पल खुद को व्यस्त रखने की गलती कर रहे हैं। दरअसल एम्स के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नंद कुमार का मानना है कि लगातार जानकारी और स्क्रीन से घिरे रहने के कारण दिमाग को रुकने का मौका ही नहीं मिलता। यह स्थिति बच्चों के मानसिक विकास के लिए खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बच्चा बोर होता है, उस समय दिमाग खुद को रीसेट कर रहा होता है। बोरियत बच्चों में नई चीजें सोचने और खुद को मैनेज करना सिखाती है। मेंटल हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटी छोटी एक्टिविटीज से भी दिमाग को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखा जा सकता है। गॉसिप या फिर छोटी मोटी जो हंसी मजाक होती है दोस्तों के बीच, एक दूसरे की चुटकी लेना कह सकते हैं, ये छोटी छोटी आदतें न सिर्फ जिंदगी को आनंद से भर देती है, ये सामाजिक जुड़ाव मानसिक तौर पर भी हमें मजबूत बनाते हैं। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हल्के फुल्के मजाक करते हैं, तो तनाव और अकेलापन छूमंतर हो जाता है। डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक्टिविटीज रामबाण साबित हो सकती हैं। तो क्या है दिमाग का सुपर चार्जर जो आपकी मेंटल हेल्थ को नया बूस्ट देगा? कैसे बोरियत से थके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठेगी और कैसे कुछ पल का रेस्ट आपके दिमाग की फुर्ती बढ़ाएगा? इन तमाम पहलुओं पर हम देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स और लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, अच्छी बात यह है कि फिजिकल हेल्थ के साथ ही मेंटल हेल्थ को लेकर भी अवेयरनेस अब बढ़ी है। जाहिर है बेहतर भविष्य के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर हाल ही में एम्स नई दिल्ली ने स्कूली बच्चों के लिए शानदार पहल की है। स्कूली बच्चों की मेंटल वेलनेस पर फोकस करते हुए मीट यानी कि माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके जरिए बच्चों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो रील की जगह रियल दोस्त बनाए। इसके लिए मेट 5 का कॉन्सेप्ट रखा गया है। एम्स सीबीएसई के साथ मिलकर इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ऑपरेशन मेट के लिए दिल्ली, एनसीआर और मेघालय के करीब 50 स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम से बच्चों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बिहेवियरल जो इश्यूज होते हैं उनमें कमी आएगी और बच्चों का बेहतर मानसिक विकास होगा। एक स्टडी बताती है कि बच्चे औसतन 1.5 से 2 घंटे मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करने में बिताते हैं। उनके स्क्रीन टाइम का 40 से 60% वक्त शॉर्ट वीडियोस देखने में खर्च होता है। इसकी वजह से अक्सर ऐसे बच्चे अपने परिवार, पढ़ाई और दोस्तों से दूर हो जाते हैं और बड़ी तादाद में गिल्ट का शिकार बन जाते हैं। इसलिए बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इससे पहले की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, सरगंगाराम के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव मेहता से जानते हैं कि बच्चों के लिए बोरियत कितनी जरूरी है। जब तक उसके पास खाली समय नहीं होगा तो नए आइडियाज जनरेट होना ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम कहेंगे कि जी ब्रेन रॉट की समस्या होती जा रही है। जब बच्चा खाली होगा तभी वो दूसरों के साथ बात करेगा, तो तब उसको संबंध बनाना भी आएगा, चीज़ें आइडियाज़ भी आएंगी, तो तब वो ब्रेन रॉट नहीं होगा। और ब्रेन को भी तो एक रेस्ट की ज़रूरत है। अगर वो लगातार काम करती रहे कोई मशीन, चाहे वो लो लेवल पे ही काम करती रहे लगातार मशीन, तो वो कहीं ना कहीं फिर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के पास खाली समय, ताकि वो अपने आइडियाज़ जनरेट कर सके, अपनी हॉबीज़ पूरी कर सके, लोगों के साथ संबंध बना सके और खाली बैठ के भी नेचर को एंजॉय कर सके या आसपास के माहौल को एंजॉय कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को बोर होने देना बहुत ही आवश्यक है ताकि ब्रेन पूरा काम
कर सके। तो हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मनीषा सिंगल जी हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर दीपक रहेजा, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निराली भाटिया हमारे साथ, साइकोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन काउंसलर जुड़ चुके हैं। निराली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मीनल पाठक भी जुड़ चुके हैं, जो लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट भी हैं और फिटनेस एक्सपर्ट तो हैं ही, उनसे भी बहुत कुछ हम जानेंगे। मीनल, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनीषा जी, आपसे जानते हुए, देखिए ये जो स्टडी आई है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है, लेकिन जाहिर सी बात है जब एम्स के कोई डॉक्टर इस तरह की बात कहते हैं, चीज़ें लिखी जाती है, कही जाती है, पब्लिक डोमेन में आती है, तो ऑब्वियसली चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके आज के समय में। ऐसे में जो ये बात कही गई है कि बोरियत भी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और खास करके जो आजकल बच्चे हैं उनके लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बोरियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के फास्ट लाइफ में जिसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, हर जगह हाई टेक डिवाइसेस, और बच्चे आजकल, उन लोगों को ये नहीं पता कि खाली भी बैठा जा सकता है। कांस्टेंट उनका जो ब्रेन है वो काम करता रहता है, और उसको अगर वो उनके पास कुछ फिज़िकली कुछ करने के लिए नहीं है, तो रील्स, जैसे आजकल रील्स जो आज का हमारा टॉपिक है, तो वो उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब खाली बैठने में हमें पेशेंस थोड़ा सा समझ आती है। खाली बैठते जब हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमने अभी तक क्या किया, हम आगे और किस तरह से बेटर तरीके से जा सकते हैं, और जो भी जिस भी तरह का हमें न्यूट्रिशन हमारे इर्द गिर्द हमें मिल रहा होता है, फूड के अलावा जो न्यूट्रिशन है, जो हम सुन रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, और जो भी हमें टीचिंग, प्रीचिंग या अपने एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं, या हमारे जो भी बड़े लोग हैं, हमारे गार्डियंस हैं, उनसे हमें जो शिक्षाएँ मिल रही होती हैं, उन्हें कहीं हमें, क्योंकि आपकी मेमोरीज में तो चला गया है, अब उसको रिवाइज करने के लिए वो कहीं आप दोबारा रिविजिट करें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। अगर नॉन स्टॉप आप एक से दूसरे से तीसरे से कुछ चीज़ों पे आप स्विच करते जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम ही नहीं है जो आपने सुना, जो आपने जो आपको समझाया गया, उसको दोबारा से उसको विजिट करने के लिए। तो वो समय ऐसा होता है जिसमें हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो सब जो बातें हैं वो फ्लैशेस में आती हैं, और बच्चा उनको कहीं हो सकता है समझे, रुके। तो वो बोरियत कहने के लिए बोरियत होती है, लेकिन एक तरह से वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और एक एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है, और एक प्लानिंग का भी टाइम होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे प्लान नहीं कर रहे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत क्लैरिटी के साथ में वो आगे जाते हैं। तो बेटर है, ये वाला टाइम उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, जरा ये बताइए कि देखिए आजकल बच्चों को लेकर के, आजकल के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें हम ही प्रोसेस कर ले, हम ही समझ ले, यही हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया है। अभी तक तो ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी समझना कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मुझे लगता है आजकल के बच्चों को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। वैसे बड़े शार्प हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता रहती हैं, टेक्नो फ्रीक काइंड ऑफ वो हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। फिर हमें ये भी लगता है कि ये चीज़ें उन्हें नुकसान दे रही है कहीं ना कहीं। तो आखिर आप उनके ब्रेन को कैसे हम समझे? एक तरफ वो शार्प भी दिख रहे हैं, चीज़ें करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि नहीं, ये उन्हें नुकसान भी दे रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये समाज का एक बदलता हुआ चक्र है, एक पहिया है। बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेन जी कई तरह से पिछली जनरेशन से, और हम तो शायद आर्केक पीढ़ी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार है, मल्टीटास्क कर पाती है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहाँ पे इस आर्टिकल की जो हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नंद कुमार के, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। बिकॉज कहीं आज के बच्चों की एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, एबिलिटी टू टॉलरेट डिस्ट्रेस, कहीं जो उनकी रेजिलियंस है टू बी एबल टू डील विद एडवर्सरी। एक बहुत अच्छा आर्टिकल था पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में, कि हमारा दिमाग जो है ना, वो पॉपकॉर्न की तरह है, कि वो हर एक रील के साथ हमें एक डोपामीन किक चाहिए, जो कि हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है। फिर वो पॉपकॉर्न बर्स्ट हो जाता है, बबल, फिर थोड़ी देर बाद फिर हमें वो रील चाहिए होती है, और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कब, थोड़ी थोड़ी देर में। और ये मुझे लगता है बच्चों तक सीमित नहीं है, ये अब करंट
कंटेक्चुअल सोसाइटी में शायद सब पीढ़ियों को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं एक मेट प्रोग्राम की, कि आपके पास उस काल्पनिक दुनिया में तो 1500 2000 दोस्त हैं, लेकिन रात को अगर 2 बजे 3 बजे आपको किसी का कंधा चाहिए, अगर किसी से आपको बात करनी है, तो कोई आपके पास सही मायने में दोस्त है कि नहीं। तो ये रील और रियल का जो फर्क है, ये हमारे दिमाग को भी कंफ्यूज कर रहा है। हम डोपामीन तो अपने ब्रेन को पूरी तरह, जैसे चीप डोपामीन कहते हैं, वो तो दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो रूबरू ताल्लुक से, जो मिलने से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, जो हमारी बॉन्डिंग करता है, उससे कहीं हम अपने आप को डिप्राइव करते जा रहे हैं। जेनजी बच्चे अपने आप को डिप्राइव करते जा रहे हैं, और वहाँ हमें वापस उसको घूम के इस चक्र को वापस आना होगा, और हमें समझना होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो रियल वर्ल्ड है, ये हमारी ज़िंदगी में रहेगा, लेकिन हमें उसे एक एलाय की तरह यूज़ करना है। उससे भागना नहीं, लेकिन उस पर बहुत डिपेंडेंट भी नहीं हो जाना। कहीं मुझे लगता है ये जेन जी, आज का युवा, उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जा रहा है। देखिए, अमेरिका से शुरू हुआ था कि जब बच्चों ने कैलकुलेटर यूज करना शुरू किया, बिल्कुल। तो जब उस समय, मुझे याद है हमारे समय में जब अमेरिका से बच्चे यहाँ आते थे, तो कहते थे कि अरे आप तो इतनी मुश्किल गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हम तो कैलकुलेटर के बिना कुछ भी नहीं कर पाते, और हमें इम्तिहान में भी कैलकुलेटर उनको लेके अलाउड जाना था। अलाउड है। बिल्कुल। तो कहीं हमने अपने दिमाग को वहीं शीण कर दिया। सेम चीज आज आप चैट जीपीटी, को पायलट, एआई पे अपने आप को निर्भर करते जा रहे बिल्कुल। हैं, तो योर एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट्स टू गो डाउन, और कहीं हमें उसको बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी और बहुत अहम बात कही डॉक्टर दीपक निराली। आपको क्या लगता है, डी एडिक्शन काउंसलर हैं आपके पास, अब जो पेशेंट्स आते हैं, एक तो मुझे ये बताइए कि उनका एज ग्रुप क्या होता है, और ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनके कंप्लेंट्स, उनके सिम्टम्स, उनके प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं? तो श्वेता कहते हैं पेशेंट्स नहीं, व्हेन वी टॉक ऑफ एडिक्शन, ज्यादातर बच्चे आते हैं, कुछ तो खुद से भी आते हैं, हु आर अप्रोक्सीमेटली से 17 टू 18 इयर्स की रेंज में जो होते हैं, यानी 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर वगैरह में, वो खुद रियलाइज करके खुद आते हैं। अदरवाइज जो इससे भी छोटे बच्चे होते हैं, लाइक यंगेस्ट क्लाइंट ऑफ माइन इज 11 years old हु इज एडिक्टेड टू ऑनलाइन गेमिंग। कुछ हैं जो यूट्यूब वीडियोस, ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, so that is what keeps you glued to this kind of behavior. So addiction की वजह जो है वो कहीं ना कहीं constant stimulation भी नजर आ रही है। जैसे addiction की वजह को ही अगर हम समझे तो उसका ट्रीटमेंट सही हो सकता है। So when we get into the treatment mode, यस, कभी डिस्ट्रेस होता है, कभी अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है जिससे एस्केप के लिए आप ऑनलाइन जाते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम आजकल ये देखते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नीड ऑफ स्टिमुलेशन। यानी आपको खाली बैठना नहीं आता है, आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता हो, एंड उस वजह से ये डूम स्क्रोलिंग हो गया कि कंटिन्यूस हम यूट्यूब के वीडियोस देखते रहें या इंस्टाग्राम पे देखते रहें, या हम गेमिंग में, विच इज कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग माई ब्रेन। तो ये अब बहुत बड़ी वजह बनते जा रही है। सिम्टम्स में वो शुरुआत होती है कि जहाँ पे उसके बारे में सोचना बंद नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो घरों में, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि क्या सिम्टम्स है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा, अगर उसे उस समय डिवाइस नहीं मिलता है, जो भी उसका फिक्स टाइम है कि ये टाइम आपका स्क्रीन टाइम है, आपको डिवाइस नहीं दिया जा रहा है, तो वो बेचैन होने लग जाता है, अग्रेसिव होने लग जाता है। कुछ बच्चे जो बिहेवियरली एग्रेसिव नहीं होती, वो पैसिव अग्रेशन में चले जाते हैं, तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। दे विल स्टार्ट एग्जिबिटिंग एक्सट्रीम बिहेवियर। सो अगर बहुत चुलबुला बच्चा था तो वो क्वाइट हो जाता है, या बहुत क्वाइट था तो वो बहुत इरिटेटेड एंड अग्रेसिव भी होने लग जाता है। एंजाइटी बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस होता है, ऑफ कोर्स मार्क्स आपके गिर रहे हैं एंड आप चीजें छुपाने लगते हो, आप डिवाइस पे क्या कर रहे हो इसके लिए अलग अलग रीजंस ढूंढते रहते हो, मतलब यू कम अप विद फॉल्स रीजन। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो चिल्ड्रन में इजीली आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। एक सिंपल चीज हमें समझिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ना पैनिक मोड में चले जाते हैं अगर बच्चा कुछ ज्यादा समय खेल रहा होता है, तो हैबिट
और एडिक्शन के बीच में डिफरेंस होता है। जो आप रोज करते हो वो हैबिट के परव्यू में आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं तब वो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, एंड दैट्स दीज आर योर रेड फ्लैग्स। तो आप उस समय इंटरवीन करिए, टॉक टू चिल्ड्रन एंड सीक हेल्प, दैट इज हाउ वी कैन से। एंड लाइक द टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे खालीपन, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर थेरेपी ऑल्सो, कि जब हम बच्चों के साथ ये काम कर रहे हो तो जहाँ पे उन्हें इस डिवाइस से थोड़ा डिस्टेंस दिला, या जिस चीज से वो एडिक्ट हैं उससे थोड़ा वर्क करे, तो वी इंट्रोड्यूस दो स्पेसेस, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कई तरीके ऐसे हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस करके है। बच्चों को इन चीजों से हम दूर रख सकते हैं, स्क्रीन टाइम उनका कम कर सकते हैं। इसको लेकर भी कई चर्चाएं वर्ल्ड वाइड हो रही हैं। मीनल, आपको यहाँ पर क्या लगता है? देखिए, बड़ों को समझाना फिर भी आसान थोड़ा बहुत होता है, बड़े समझते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे सर्टेन चीजें तो उनके हेल्थ को क्या नुकसान होगा या उनके ओवरऑल लाइफ में क्या नुकसान होगा। बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनकी लाइफस्टाइल ठीक रहे, और खास करके जहां पर वर्किंग पेरेंट्स है, जहां पर पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, एक समय के बाद बच्चे अकेले रहते हैं, कैसे डील किया जाए? So, in our terms, the best way to deal with this phenomena is the physical activity. मतलब जो dopamine rush और जो ऑक्सीटोसिन, जो फील गुड हॉर्मोन्स, वो which are not the real, which are the fake फील गुड हॉर्मोन्स, जो उनको सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, वो उनको रियल मूवमेंट से मिलने चाहिए। सो द किड शुड बी जंपिंग अराउंड, किड शुड बी प्लेइंग अराउंड। वो बच्चे को एक फुटबॉल या कोई भी एक ऐसा गेम जो टीम स्पोर्ट हो, जिसमें बच्चा हारना सीखे, जिसमें बच्चा जीतना सीखे। आजकल सारे पेरेंट्स, हम सभी अपने बच्चे को जीतना सिखा रहे हैं। वी आर ट्राइंग देम टू कि आप जीतो लाइफ में, यू हैव टू बिकम अ विनर। वी आर नॉट टीचिंग आवर किड्स की हार के फिर वापस खड़े कैसे होना। ये सब गेम सिखाता है, ये स्पोर्ट्स सिखाते हैं। और बहुत जरूरी है कि हर दिन स्कूल के बाद बच्चा एक से, मतलब एज पर देयर स्टडी लिमिट परमिट्स, बच्चा 1 से 2 स्पोर्ट्स जरूर खेले। सो फॉर द ब्रेन वी रिकमेंड कि बच्चे को चेस खेलना चाहिए, एंड फॉर अदर थिंग्स जो भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, चाहे वो टेनिस खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बच्चों को अकेडमी एज अ पेरेंट्स, या आपका आई थिंक आजकल जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेलेबल या हमारे पास टाइम नहीं होता, तो किसी ना किसी तरह से हम बच्चों को या तो मोबाइल पकड़ाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि बच्चा लैपटॉप पे बैठा है या बच्चा मोबाइल पे बैठा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। सो आपको यहाँ ये बात जरूर देखना है कि अगर आप अपने ऑफिस से घर आ गए हैं, तब आप एटलीस्ट बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए। बच्चों के सामने अपना फोन लेकर मत बैठिए, बच्चों के सामने अपनी बुक्स लेकर बैठिए। लेट योर किड्स सी यू रीडिंग, लेट योर किड्स डोंट सी यू वॉचिंग योर फोन्स। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स द वे वो बच्चे सीखते हैं। वो आपके कहने को नहीं सीखते हैं, वो सीखते हैं जो आप कर रहे हैं। So if they see you doing some physical activity, if they see you doing some real, real activities in the real world and not just watching your mobiles, वो समझ जाएंगे, वो सीखेंगे वो जो आप बिल्कुल बिल्कुल so वो समझ जाएंगे और वो वही एक्टिविटीज फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी ये है कि बच्चों को क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहला जो एक कड़ी बच्चों की होती है ना, वो अपने पेरेंट्स से होती है, द मदर और द फादर। सो इंस्टेड ऑफ एकदम से जाके आप किसी टू सीक सम एडवाइस फ्रॉम आउटसाइड, पहले आपका जो अपना कनेक्शन होता है अपने बच्चों से वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट करिए अपने बच्चे से, एक लिमिट सेट करिए। बिल्कुल, आपने 30 मिनट्स की लिमिट अगर आप अपने बच्चों को देते हैं ना एंड अग्री करवाते हैं, सो द किड्स फॉलो द टाइम लिमिट। मतलब I've seen this has worked very well with so many of my clients कि वो 30 मिनट्स की टाइम लिमिट उनकी अगर आप हर दिन डिसाइड कर दें, तो बच्चे वो 30 मिनट्स की टाइम लिमिट को फॉलो करके करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बच्चों से डील करना बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं, बट आपको भी साथ में लगना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग कि आप उनको मनीषा जी, जो मीनल कह रही हैं कि देखिए आपको भी साथ में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को कह दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, 30 मिनट्स बाद आपको स्क्रीन बंद कर देना है, चाहे कंप्यूटर हो, टैब हो या कुछ भी हो, आप यूज़ नहीं करेंगे और उसके बाद आपको स्टडी करना है। तो आप सिर्फ दूर से इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, आप उन्हें बोलते रहेंगे तो वो खुद से नहीं करेंगे। आपको भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, आपको भी वो आदतें छोड़नी होगी जो मुझे लगता है बड़ों के साथ भी ऑलमोस्ट एडिक्टिव बड़े भी हो गए हैं फ़ोन को लेकर, कि सुबह उठते साथ सबसे पहले फ़ोन देखना, उसके बाद दिन की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के केस में तो बिल्कुल ये चीज़ लागू होती है जो हम कहते हैं मंकी सी मंकी डू। तो जो आप मुंह से बोल के उन्हें समझाना चाहते हैं वो शायद उनके ऊपर से निकलेगा।
जो वो देख रहे हैं, जो वो विजुअल ऑडियो जो सामने देख रहे हैं, वो कहीं उनको बहुत डीपली उनको समझ आता है और वो उसको फॉलो भी करते हैं। फिर उनको ये भी दिखाई देता है कि हाँ ये लाइफ है और उस लाइफ में क्या है, उनको लाइफ क्या समझ आती है। छोटा अगर बच्चा है 2 साल का 3 साल का, तो अगर हम उससे पूछें क्या लाइफ क्या होती है, एक बहुत बड़ा सवाल अगर हम उसके आगे रखें, तो वो क्या बताएगा? वो वही बताएगा जो वो सुबह से रात तक देख रहा है या जो वो फील कर रहा है। अगर उसकी डांट पड़ रही है, अगर वो मोबाइल कर रहा है, सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल कि 7 साल का कोई बच्चा है और वो मोबाइल पे रील्स देख रहा है। अब रील्स में जो भी उसको कंटेंट मिल रहा है या वो देख रहा है, दूसरा उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं। अब किस तरह से मना कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक, इसको अगर हम एक गेम के जैसे लें, एक चैलेंज के जैसे लें, पेरेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ या जो भी केयर टेकर्स बच्चे के हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये किस तरह से हम बच्चे को बिना नो बोले कैसे बच्चे को स्क्रीन से हम किसी दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसका माइंड शिफ्ट कर हम कर सकते हैं। और इसमें जो बात मैंने बोली, जैसे बच्चे से पूछा जाए लाइफ क्या है, तो उसको वही समझ आएगा जो वो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है। तो शुरू से ही इस तरह का अगर एक रूटीन बच्चे के लिए बनाया जाए, जो हम खुद करके बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, जो रोल मॉडल एक हम बोलते हैं, और मुंह से ना कह के हम करके हम दिखाएं, प्लस साथ में क्वालिटी टाइम जो हुआ उसमें टीचिंग प्रीचिंग इतना ज़्यादा ना रखें, क्योंकि टीचिंग प्रीचिंग से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो उसके जगह अगर हम बच्चे से बात करें कि बच्चे के एक्सपीरियंस क्या रहे, स्कूल में क्या रहा, एक अच्छा बॉन्ड, एक क्लोज आप अगर उसके जा सकते हैं, तो फ्रेंड नहीं बनना है, फ्रेंडली पेरेंटिंग ज़रूरी होती है। आप बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकते। मनीषा जी, आपकी बात पे डॉक्टर दीपक से मैं कमेंट चाहूंगी कि डॉक्टर दीपक, मैं भी समझना चाहूंगी इस चीज़ को कि बाकायदा बुक्स लिखी जा चुकी है पेरेंटिंग को लेकर के, ना जाने कितनी किताबें आ चुकी हैं, यूट्यूब पे अक्सर आपको ज्ञान मिल जाएंगे बहुत लोगों के। अब तो सीरियसली ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने कैसे हमें पाला, और अब क्या हम किताब पढ़ पढ़ के बच्चों को पाले, मतलब क्या करें? देयर सो मेनी कंफ्यूजन एंड बहुत कुछ है मार्केट में, क्या लिया जाए क्या छोड़ा जाए? देखिए, जब हमारी पेरेंटिंग हुई थी तो शायद मुझे लगता है चुनौतियां इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज चुनौतियां बड़ी हैं। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत ज़बरदस्त मल्टीटास्किंग के स्कोप्स हैं। जिस तरह आप बटन दबा के अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे रोज़ खाना मंगा सकते हैं, एक बटन दबा के कोई भी चीज़ चाहिए उसको मंगा सकते हैं। तो बच्चों की वो जो जो एक पूरा प्रोसेस था कि आप घर से बाहर निकले, पड़ोस की दुकान पे गए, आपने लिस्ट दी, आपको माँ बाप ने, किसी ने घर से, आपने 5 चीज़ें वहाँ पे निकलवाई परचून की दुकान पे, कोई साथ खड़ा है उससे बातचीत की, उससे आपकी घनिष्ठता बढ़ी। ये सब चीजें एक सामाजिक दायरे में आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी थी, इस बात का एहसास किया हमने कोविड में। जब कोविड में ये चीजें हमारे पास नहीं थी, तब हमने वो समझा कि उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे कितनी क्षति पहुंचती थी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। मैं मनीषा जी से सहमत हूँ कि कंफ्यूज ना करें बीइंग फ्रेंडली टू योर चिल्ड्रन एंड बीइंग फ्रेंड्स एंड बीइंग ट्राइंग टू डू फ्रेंडली पेरेंटिंग। सो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आप फ्रेंडली पेरेंटिंग कीजिए, लेकिन बच्चे को कहीं लिमिट सेटिंग, जिस बच्चे ने आजकल सबसे बड़ी जो चैलेंज हो रहा है ना, एक समाज को आप अगर आंकें तो मिडिल क्लास बहुत बड़ा एक आंकड़ा बन गया है, और मिडिल क्लास को भी, आज की जो मिडिल क्लास है उसको प्रिविलेज क्लास, जो हमारे बच्चे हैं जिस तरह हम उन्हें नर्चर करते हैं, गर्म हवा नहीं लगने देते उन्हें, तो उनको आप प्रिविलेज चिल्ड्रन मान सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये हो रहा है कि बच्चों की ना सुनने की क्षमता क्षीण नहीं, खत्म होती जा रही है। और जब आप ना नहीं सुन सकते तो आपकी जो रिजिलियंस है, आपकी जो एंग्जाइटी को कोप करने की क्षमता है, वो कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। थोड़ा सा भी कहीं एडवर्सरी आती है, आपको इतनी एंग्जाइटी होती है कि आप चरमराने लगते हैं, और फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है कि आप कहीं उसको, एंग्जाइटी को डाउज करने के लिए आप कोई दवा खाने लगते हैं, आप शराब पीने लगते हैं, आप सिगरेट पीने लगते हैं, नशे की आदत हो रही।
तो ये आंकड़े अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ बिल्कुल। रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है आपकी बात पे कि मनीषा जी कुछ कहना चाहेंगे। मनीषा जी क्या कहना है? जो अभी जैसे आपने कहा कि एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, अब ये एडिक्शन आया कहाँ से, ये एडिक्शन वर्ड हमने क्यों यूज़ किया? जो अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, अगर पेरेंट्स प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं, या अगर बच्चों को वो नो ज़्यादा बोल रहे हैं, सो नो एक ऐसा शब्द होता है जिससे एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपको वही चीज़ करने का और ज़्यादा मन करता है। तो नो ना बोल के और डिफरेंट तरीके हैं। प्लस एडिक्शन कहाँ से आया? सो एडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमें वक्त मिला, हमारे पास कोई था नहीं हमें गाइड करने के लिए, तो हमें जो भी मिला हमने उस पर टाइम स्पेंड करा। अब जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड के टाइम से ये चीज़ की शुरुआत हुई है। सो ठीक है, टेक्नोलॉजी उस समय चाहिए थी, ऑनलाइन सब कुछ, हम शॉपिंग कर रहे थे, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे चीज़ें, हम ऑनलाइन सब कुछ था। लेकिन अब जो कोविड का टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमें वापस आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे एक्टिविटीज़ हो गई या खुद काम करना, खुद जाके चीज़ें समझना, उसमें जो एक्सपोजर मिलता है बच्चे को, उसमें जो लर्निंग मिलती है, वो आप खुद बच्चे को बता के नहीं दे सकते हैं, वो उसको खुद ही एक्सपीरियंस करना है। आपने बड़ी बात कही, लेकिन यहाँ तो बच्चे क्या, मतलब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब तो कोविड के बाद तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि जो बड़े हैं वो वापस से काम पे जाना नहीं चाहते हैं। कईयों ने जॉब छोड़ दी इसीलिए कि ऑफिस उन्हें बुला रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोविड में हमें एक्सपीरियंस हो गया है, घर पे रह के ज्यादा बेहतर काम हो सकता है, तो हम स्विच कर लेते हैं। तो IT वालों ने बहुत ये सब कुछ किया है। खैर, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे और इसको सुधारा कैसे जाए, और खास करके ये जो खाली रहना है बच्चों को, कुछ समय तक कुछ नहीं करना है, बच्चे नहीं बड़ों को भी, तो वो कैसे करें इंप्लीमेंट, ये तमाम सवाल हैं। तो दिमाग का सुपर चार्जर मिल गया है, और वो सुपर चार्जर ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ, रोज में कुछ समय, कुछ पल आपको ऐसे बिताने हैं जब आप सीरियसली कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसा जरूरी है, उसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। निराली भाटिया, आपके पास आते हुए, निराली ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि कई तरह के अब जो है ना बच्चे आ रहे हैं डी एडिक्शन को लेकर के, स्क्रीन टाइम को लेकर के, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। मनीषा जी से अभी मेरी बात हो रही थी जिसमें ड्रग्स को लेकर भी बहुत कम एज में ही बच्चे इंट्रोड्यूस हो गए हैं उस चीज़ से, और उससे दिक्कत उन्हें हो रही है। लेकिन ये बताइए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, और मैं पर्सनली भी इस बात को फील करती हूँ, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोडेड नॉलेज, अलग अलग तरह के अच्छे बुरे आ रहे होते हैं बच्चों को, कि दिमाग आपका कभी भी फ्री नहीं होता है। तो ये बताइए, क्या आप भी बच्चों को, या जो कोई भी आपके पास आता है, उन्हें सजेस्ट करती हैं कि दिन में 24 आवर्स में कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा पल निकालिए जब आप कुछ भी ना करें? एब्सोल्युटली, हर चीज संतुलन में ही सही होती है, चाहे वो प्यार हो, खाना हो, या स्क्रीन टाइम हो। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम इज गोइंग टू ऑलवेज क्रिएट ट्रबल। और स्क्रीन टाइम का भी वही है, जैसे आपने कहा कि इट्स अ कांस्टेंट इन्फ्लक्स। फॉर अ ह्यूमन माइंड, एक देयर आर 3 स्टेट्स, ओके? देयर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, देयर इज स्टेट ऑफ डूइंग, एंड देयर इज स्टेट ऑफ हैविंग। अब इंटरनेट के चलते या सोशल मीडिया के चलते हम कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ हैविंग में है, कि हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हैं थ्रू आवर स्क्रीन टाइम, बट इसको प्रोसेस करने के लिए देयर इज नो टाइम। दैट इज वाई मेंटल फटीग बढ़ता जा रहा है। नीड टू स्पेस आउट, बच्चों की आजकल की लिंगो बहुत अलग होती है। दे कम एंड से दैट आई जस्ट डू समथिंग कि आई वांट टू जोन आउट, ऐसा। सो दिस इज बेसिकली अ नीड कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। दे themselves realize, बट पता नहीं है कि कैसे करें, बिकॉज बोर्डम, ये जैसे ही वो वर्ड यूज होता है तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, हमें बच्चों को एंगेज रखना है। तो दैट इज ऑल्सो एक चैलेंज हो गया है कि वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग देम, बचपन से ही इंट्रोड्यूस देम द स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पे आपको सिर्फ बैठे रहना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। मे बी शायद आप बैठ के खिड़की में से बाहर देख लो। स्टार्ट विथ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, इंक्रीज इट टू मे बी 10 मिनट्स। जस्ट बी देयर। कुछ नहीं होता है तो मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करिए, डू इट एज अ फैमिली, सो दैट वो एक एक अच्छा टाइम हो जाए। सो एज अ स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम करते हैं, उसमें इट्स अ मैंडेट टू हैव स्क्रीन फ्री जोन्स इन योर हाउस, कि इस एरिया में, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, मे बी कॉमन एरियाज जहाँ बैठ के बातें कर सकते हो, वहां पे स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, ना छोटी स्क्रीन ना बड़ी स्क्रीन, एंड स्क्रीन फ्री टाइम इन द डे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल फैक्टर है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि जो छोटा सा मोबाइल डिवाइस है ना, वो देखने में डेंजरस नहीं लगता है। यही अगर गन के शेप का होता या फायर के शेप का होता तो हम ज्यादा सतर्क होते
and we would take it more seriously. बिल्कुल, यहाँ पर जो निराली जी बात कर रही हैं, डॉक्टर दीपक, यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कई सारे हमने पेशेंट्स देखे हैं, हालांकि पेशेंट्स वाकई कहना सही नहीं होगा शब्द, लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टडीज आ रही हैं अब सामने, जो केसेस आ रहे हैं सामने, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत अर्ली एज में माइग्रेन डेवलप कर रहे हैं, मेडिकेशन पे जाना हो रहा है बच्चों को, और ये देख करके वाकई मतलब बहुत दुख होता है। डॉक्टर दीपक, देखिए, ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसका एक डायरेक्ट परिणाम ये आ रहा है कि बच्चों में मेंटल हेल्थ की जो मॉर्बिडिटी है वो बढ़ रही है डिसऑर्डर्स की। माइग्रेन आपने एक बताया, लेकिन आप उसको आगे चलिए तो आप गिनती में रुक नहीं पाएंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, एडीएचडी है, बच्चे अपने आप को खुद सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं, खुद से दवाओं पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आज की डेट में, हर चौथे बच्चे को लगता है कि उसको ब्रेन फॉग हो रहा है, वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन एज यंग एज 16 to 20 years old। जब आपका दिमाग आपके शार्पेस्ट बेस्ट पे होता है, वहाँ पे आप बार बार इसी बात से ग्रसित हो रहे हैं, इसी सोच में फंसे हैं कि आप ब्रेन फॉग में लिप्त हुए हुए हैं। सो आई थिंक ये चैलेंजेस जो हैं ये बढ़ रहे हैं। जो हमारी संख्या है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एनी अदर मेंटल हेल्थ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो कि एक 100,000 पॉपुलेशन पे या 1,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, वो अभी भी डिसमल है। तो फिर लोग का रुझान जो है वो कहीं गाइडेंस के लिए धर्म गुरुओं की तरफ बढ़ता है और फेथ हीलर्स की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैक ऑफ एक रेगुलेशन की वजह से, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना होने की वजह से कहीं वो अब्यूज भी हो सकते हैं। लोग अक्सर हम सुनते हैं इस तरह की कहानियां कि लोगों का शोषण हो जाता है। सो आई थिंक ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा जो टॉपिक है जहां से ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन थैंकफुली डॉक्टर दीपक कि अब जो है, देखिए जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, थैंकफुली अब ये है कि खुल करके इस तरह से चर्चाएं हो रही हैं नेशनल टेलीविजन पर, आप लोग खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं, और मोर सबसे बड़ी बात ये है कि अब पेरेंट्स एक्टिवली अब आ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और मेंटल हेल्थ को लेकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी परेशानी है, एक दिक्कत है डॉक्टर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम कहते हैं कि क्लोजेट में दबाए रखने से जो आपके स्केलेटन्स हैं उनकी भरपाई नहीं होगी, उनको कहीं पूर्ति नहीं मिलेगी। आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको हेल्प सीक करनी पड़ेगी, और जब आप हेल्प सीक करते हैं तो आपको कहीं इस बात का एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक तरह से एक बड़ी समस्या, सामाजिक समस्या बनती जा रही है, जहां पे फिर मैं कहूंगा जितना बड़ा रोल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का है, उतना ही बड़ा रोल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का है, सपोर्ट ग्रुप्स का है, फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स का है, कि जब आपको पता लगता है आप अकेले नहीं हैं, आपको स्टिग्मा से जूझना नहीं पड़ता, नहीं तो आप अंदर ही अंदर अपने लिहाज से सही मदद भी अपने लिए मुहैया नहीं करा पाते, इस डर के मारे। ये सबसे ज्यादा बुरी स्थिति होती है जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं इस पूरी दुनिया में। मीनल, आपसे यहाँ पर समझते हुए ये बताइए, देखिए साइकोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट का काम करने का पैटर्न, तरीका अपना अलग होता है, लेकिन ये बताइए कि क्या जब इस लेवल पर बच्चे पहुंच जाते हैं कि काइंड ऑफ हैबिट नहीं, वो एडिक्शन में तब्दील हो जाए, कि स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो गया है और वो एडिक्टेड काइंड ऑफ हो गए, अगर नहीं मिले तो उनको इरिटेशन भी होगा, बिहेवियरल आप चेंजेस देखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें, तो क्या बिना मेडिकेशन के आप उसे योगा से या फिर उसके लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस ला करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो बच्चों का कनेक्शन आप नेचर से बनाइए, ये बहुत ही अच्छा वे है टू ब्रेक दिस होल पैटर्न ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, मतलब आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं या आप किसी ना किसी तरह से लैपटॉप से बैठे हैं। सो ब्रेक दिस कनेक्शन with the social media and create the connection with the nature. Again I'm repeating that they will not do it themselves. आपको अपने बच्चे का कनेक्शन सोशल मीडिया से छुड़वा कर नेचर से क्रिएट करना पड़ेगा। When was the last time आप अपने बच्चे को किसी जंगल सफारी पे लेकर गए, and when was the last time आप किसी
फॉरेस्ट विजिट पे लेकर गए, फॉरेस्ट बाथ्स, all these activities are great. हमारे नेचर में ही हमारे अपने पूरे सिस्टम को अच्छे से हील करने की ताकत है, प्रोवाइडेड वी यूज इट, प्रोवाइडेड वी गो देयर. और आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ दिल्ली में या एनसीआर में आपको ये फॉरेस्ट और ये नेचर एरिया मिल जाएंगे, बट आप पार्क्स हैं बहुत सारे. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक योर किड फॉर जस्ट अ वॉक इन द पार्क? आप पार्क में जाइए, गाने सुनिए, अपने बच्चों के साथ बातें करिए, जस्ट क्रिएट दैट कनेक्शन अवे फ्रॉम द मीडिया. अपने बच्चों के दोस्तों को घर बुलाइए, टेल देम टू कनेक्ट विद देम इन द रियल प्लेसेस एंड नॉट ऑन द सोशल मीडिया. अगर आप उन बच्चों के साथ ही गेम खेल रहे हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन दिस थिंग, बिकॉज वी हैव सो मेनी डांस क्लासेस वेयर वी गेट ऑल दीज टीनेजर्स, और जस्ट टू ब्रेक दिस पैटर्न कि कुछ और एक्टिविटीज ऐड करो अपनी लाइफस्टाइल में अदर देन जस्ट द सोशल मीडिया. So they are playing those games online with the same set of kids. So instead of playing those online games on platform online, real life में game खेलिए. And this whole idea of getting connected with the yoga is amazing. If you can have a time of 15 to 20 minutes every day in the morning, जिसमें आप थोड़ा सा योग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, nothing like it. होता क्या है, योग is actually something which connects your mind, body and soul. तो आप अपने माइंड को अपनी बॉडी के मूवमेंट के थ्रू हील कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपकी बॉडी एक मूवमेंट में आती है तो वो सारे के सारे हार्मोन्स जो आपके बच्चों को हाइप मिलती है ना सोशल मीडिया से, वो बॉडी के मूवमेंट के थ्रू मिल जाएगी. सो नथिंग लाइक इट. मतलब अगर आप ये कर सकते हैं चेंजेस, सो यू विल सी हाउ अमेजिंग दीज चेंजेस कैन बी एंड हाउ वेल दे हेल्प. बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल मीनल, आपने बहुत सही बात कही. मनीषा जी, आप इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि वाकई ये बात तो देखिए हम सभी अग्री करेंगे इस बात को, क्योंकि जो बात मीनल ने कही उसमें कई चीज़ें हो जाती है. एक तो ये है कि अगर योग कर रहा है बच्चा तो वैसे ही योग जो है वो किसी के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर साथ में कर रहे हैं यानी कि पेरेंट का भी कनेक्ट उसके साथ बच्चे के साथ हो रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है दोनों के साथ में, आप अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके और दूसरे तीसरे काम जो भी हो सकते हैं रोज़ में. बिल्कुल. और बच्चों को आप देखिए, जो जहाँ से हमारे इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि क्या बिना बोर होने देना, बोरियत क्या ज़रूरी है? सो इस बोरियत का नाम अगर हम मनन रख दें, इस बोरियत का नाम अगर हम कुछ ऐसा रख दें कि ठीक है, आप अपने साथ टाइम बिताना है आपको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए. सो सेम एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने एक हॉबी जो आपको अच्छा लग रहा है करना, उसके साथ हैं. और स्पेशली अगर पेरेंट्स या केयर टेकर जो साथ में रहते हैं उनके साथ हैं, तो ये एक तरह का मेडिटेशन भी होता है. और बच्चों के केस में बच्चों को हम ध्यान लगाने के लिए बोलें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए. तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी चॉइस की, दीज आर द बेस्ट मेडिटेशंस, दीज आर द बेस्ट वे टू मेडिटेट. सपोज एक बच्चे को अगर डांस करना पसंद है या सिंगिंग पसंद है या कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है और वो 1 घंटे की क्लास उसकी 3 दिन हफ्ते में या 4 दिन है, सो वो उतने टाइम के लिए बच्चा फिजिकली एंड मेंटली फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक ऐसी चीज़ सीखने के लिए जो उसको पसंद है. सो माइंडफुलनेस क्या होती है, वो भी यही है. सेम जो अपने साथ टाइम बिताना, जिसको हम मनन कह सकते हैं, जिसमें हम जो एक पानी बहुत स्पीड से बह रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, जो भी कुछ हम सब लोगों ने बात की है, अब वो सेटल डाउन होना भी ज़रूरी है. कहाँ पे वो दोबारा से हम उसे समझ पाएँ और उसको किस तरह से हम अपने रूटीन में ला सकते हैं, डेली रूटीन या वीकली रूटीन में ला सकते हैं या मंथली रूटीन में ला सकते हैं, वो समय भी तो मिलना चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है. ये सब तरीके हैं मेडिटेट करने के. बिल्कुल. डॉक्टर दीपक, यहाँ पर आपसे अगर समझना चाहेंगे, जो पेरेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखिए इस तरह की दिक्कतें, वही मैंने कहा कि बड़े तो चलिए अब बड़े ही हो गए और बहुत हद तक वो फिर भी समझ लेते हैं कि कहाँ चेक पॉइंट क्या है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, जो पेरेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं खास करके गुड न्यूज़ टुडे पे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, पिकिंग इट अप फ्रॉम वेयर मनीषा जी लेफ्ट, कि हमें कहीं माइंडफुलनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है. और माइंडफुलनेस क्या है कि अपने आप प्रेजेंट के साथ जुड़ने का प्रयास करें. ये जो बोर्डम है, इसका एक पर्पस है लाइफ में. हमें हर चीज़ को थ्रिल से नहीं जोड़ना है, हर चीज़ में मतलब
आपको अगर वो थ्रिल खोजनी है ना, तो बोर्डम के ठहराव में जो है वहां आपको थ्रिल खोजने की जो जो कला है वो अपने बच्चे को सिखानी होगी। आप कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, कि आप किसी भी तरह की मेडिटेशन लीजिए, विपश्यना करिए, आप अपनी श्वास को देखिए। कहीं जब आप इक्वानिमिटी के साथ, कहीं समता के साथ अपने अंदर चलते हुए विचारों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके विचार आप स्वयं नहीं हैं। आपके विचार प्रिकर्सर हैं, जो कि फिर लीड करते हैं आपके बिहेवियर को, आपके पर्सनालिटी के पैटर्न्स को, और आपको एक रिजिड दायरे में ढालते चले जाते हैं। जब आप उन विचारों को एक इक्वानिमिटी के साथ देखेंगे, तो आपको एक समझ में आने लगेगा कि अगर आपने अपने विचार को बदल दिया तो आपका बिहेवियर भी बदलेगा, आपकी अनुभूति भी बदलेगी, आपकी इमोशन भी बदलेगी। आप आसानी से खुश रह पाएंगे, आपकी खुशी आसान होने लगेगी, सस्ती होने लगेगी। एक छोटा सा आपकी जो जीवन जी। है वो एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन के ऊपर सारी अपनी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए कि कहीं एक बड़ा जब घर हो जाएगा, बिल्कुल बड़े बिल्कुल पैसे हो जाएंगे, बिल्कुल। आपने ये देखिए, ये की ये पॉइंट्स है आप जो बड़ा बता रहे हैं बैंक डॉक्टर बैलेंस हो दीपक, और मुझे जाएगा, लगता है कि बड़ी ये गाड़ी। बच्चों को तो जरूरी है, बड़े बड़े भी जो आज लगातार मेट्रोज में खास करके, हालांकि हर शहर की वही स्थिति हो गई है, लेकिन मेट्रोज में खास करके जो हम ये भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ भूलकर एक अजीब सी रेस में, अंधे रेस में हम भाग रहे हैं ना, हमें भी ठहर कर रुक कर सोचने की जरूरत है। जो बात आपने कही है, यहाँ पर निराली आपसे भी ये जानना चाहूंगे, इनफैक्ट अगर आप सजेशन दे सके, अगर कुछ कहना चाहें सरकार को, आपकी ओर से किस तरह की सलाह होगी कि सरकार का रोल, गवर्नमेंट की ओर से कोई सख्त, क्या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए? क्योंकि कई देशों में सोशल मीडिया को लेकर और मोबाइल यूज को लेकर एक उम्र की जो सीमा है वो तय कर दी गई है। आपको नहीं लगता हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में जब ये बैन हुआ, मेरी पर्सपेक्टिव में ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि बैन्स आई नो कि 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कलेक्टिव मूवमेंट क्रिएट करते हैं कि अगर वो चीज कोई नहीं कर रहा है आपके आसपास, तो आपको भी वो करने की इतनी इच्छा नहीं होती है। शुरू शुरू में क्योंकि बैन हुआ है, रेजिस्टेंस रहेगा, आप शॉर्टकट्स निकालोगे वगैरह, बट इट विल फिजल डाउन। तो कहीं कंसिडरिंग कि हमारा आने वाला जो कल है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, उनकी सिक्योरिटी के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि कंप्लायंसेस सही हो रहे हैं फ्रॉम ऑल दीज इंटरमीडियरीज। एज अ गवर्नमेंट ये टाइट करना है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बढ़िया होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एन एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अवेयरनेस और सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता है। हम सेल्फ कंट्रोल के मॉडल से बहुत बाहर हैं, क्योंकि ये जो एप्स जिस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, ये बहुत एडिक्टिव होते हैं। दे आर डिजाइन कि आप इस पे लगे रहें, यू नो, आप माइंडलेसली स्क्रॉल करते जाओ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बच्चों को छोड़िए, अडल्ट्स भी नहीं उससे बिल्कुल नहीं रुक पाते, ये हम समझ सकते हैं। मनीषा जी, इसी चीज से हालांकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन इस बात को ये ऐसे ही जोड़ेगा यहाँ पर। देखिए, हम अपने ही देश में देखते हैं, तमाम हम जानते हैं कि हमें कहां पर कचरा नहीं फेंकना है, हमें कहां पर गंदगी नहीं करनी है, फिर भी लोग सड़कों पर गंदगी करते हुए, सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करते हैं। और यही लोग जब विदेश जाते हैं तो पूरे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां के नियम कायदे कानून पता है, उनको पता है कि कैसे फाइन लग जाएगी, कैसे उनको जेल हो जाएगी, तमाम चीजें। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में भी ये अब जरूरी है कि अगर नहीं बच्चे समझ पा रहे हैं, तो जैसे दूसरे देशों में हुआ है, 16 साल से ज्यादा की उम्र में जब 16 प्लस होंगे तभी वो सर्टेन सोशल मीडिया एक्सेस कर पाएंगे बच्चे, हमारे देश में भी कुछ इस तरह से नियम कायदे कानून होने चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए। इसीलिए जो गेम्स होते हैं उन पे भी मेंशन्ड होता है 18 प्लस, अंडर 18 या 16 ईयर्स या अंडर 14 प्लस, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से ज़रूर कहना चाहती हूँ, और इस माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये मेरा मैसेज कन्वे करने के लिए, कि जो स्कूल्स में आजकल ये फैशन हो गया है, साइकोलॉजिस्ट रखना या काउंसलर रखना बहुत अच्छी बात है, सब जगह होना चाहिए। लेकिन काउंसलर के पास, मेरे पास जो बच्चे आए हैं उसमें से मुझे ऐसा फील हुआ कि बच्चे सब समझते हैं कि उनमें कुछ साइकोलॉजिकल इशू आ गया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से उन्हें काउंसलर के पास भेजा जा रहा है। सो यहाँ पे हम जो काउंसलर वर्ड है, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट वर्ड ना यूज करके स्कूल में एक ऐसा इंसान अगर हम अपॉइंट करें जो सारे ही बच्चों को एक डिफरेंट तरीके से देख पाए, उनको समझ पाए,
क्योंकि हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि एक तो कंपैरिजन कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इस तरह का कोई कंपटीशन ना हो स्कूल में कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए या फिर 80% प्लस आ रहे हैं, 90% प्लस आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, डजंट मीन दैट दैट बच्चा इज द बेस्ट, दैट बच्चा मे बी बेस्ट इन एवरीथिंग, नो। सो जो बच्चे फेल हो रहे हैं या जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मॉडरेट उनके मीडियम मार्क्स आ रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो इंसान उस चीज़ के लिए अपॉइंट होना चाहिए कि उस बच्चे की उस चीज को वो बाहर ला सके, उसको किस तरह से वो इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके। वो बहुत अच्छा ना हो लेकिन हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत एक विस्तृत चर्चा है और इस पर बहुत सारे डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारे शोध हो चुके हैं, स्टडीज सामने आ चुकी है, इस पर हम लंबी और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि जो बातें आप लोगों ने कही है, निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स या फिर जो गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक हमें देख रहे होंगे, इससे जरूर कुछ अच्छा टेक अवे लिया होगा। और घर में निश्चित तौर पर कुछ ना करना, सिर्फ खाली बैठना भी ना बहुत जरूरी है। आप भी बैठा करिए, अपने बच्चों के साथ भी बैठा करिए।